अरे भाई घर से निकला ही हूँ मैं अभी। वो क्या है ना, शाम को दूध डालने आता हूँ तो अंधेरा बहुत हो जाता है। हाँ आ रहा हूँ भाई। हाँ देखिए मैम साहब, लोगों के पास में 2 मिनट का ही टाइम नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। अच्छा मैम साहब, कल आपका हिसाब कर दूंगा और सारे पैसे आपके दे दूंगा। जी जी ठीक है भाई साहब। ठीक है। आखिरकार ये सोने की चेन है किसकी? ये तो वही दूध वाला है जो हमारे घर दूध डालने आता है। अरे इसके गले में सोने की चेन है, ये तो मेरी बीवी की है। अरे हरामजादे, मेरी बीवी की सोने की चेन तेरे गले में क्या कर रही है? पक्का ये सोने की चेन तूने मेरे घर से चोरी की होगी। तू दूध डालने आता है और हमारे घर से चोरी करता है, और तू इसी सोने की चेन को गले में डालकर ऐसे ही फिरता रहता है। तुझे इस बात का कोई डर नहीं है? साहब मेरी बात तो सुन लो साहब। बस क्या सुनाएगा तू मुझे कि ये सोने की चेन तूने चोरी नहीं की? मुझे तो ये सड़क पर पड़ी मिली थी। बस ये सब बहाने बनाएगा तू? साहब ये सोने की चेन मुझे सड़क पर नहीं मिली थी, ये चेन तो मेरे डोलू में से निकली थी और मुझे लगा ये सोने की चेन आपकी बीवी की है, इसलिए मैं ये सोने की चेन आपकी बीवी को देने के लिए आपके घर गया था। मैम साहब, मैम साहब। क्या हुआ भाई साहब? दूध तो आप डाल गए थे ना। ये सोने की चेन मैम साहब मेरे डोलू में से निकली थी, शायद आपकी है। नहीं नहीं, ये सोने की चेन मेरी नहीं है। नहीं नहीं मैम साहब, मैं घर में दूध निकालने के बाद सबसे पहले आपके घर दूध डालने आया था, और जब मैं दूसरे के घर दूध डालने गया ना, जब मैंने देखा डोलू में से सोने की चेन। पर ये चेन मेरी नहीं है, पक्का आपकी होगी, आपको ठीक से याद नहीं होगा। मैम साहब अगर मेरे पास सोने की चेन होती ना तो बात ही कुछ और होती, पर ये चेन मेरी नहीं है। आप ठीक से याद कीजिए, ये चेन आपकी है मैम साहब। भाई साहब आपको बोला ना ये चेन मेरी नहीं है तो मेरी नहीं है, किसी और की होगी। अगर मिली है तो अपने पास रख लीजिए, मुझे कोई शौक थोड़ी चढ़ा है किसी को फ्री में चीज देने का। अगर मेरी होती ना तो अब तक मैं आपके हाथ से छीन लेती। ये चेन आपको मिली है तो अपने पास रख लीजिए, अगर किसी और की होगी तो वो खुद ले लेगा। आप चले जाइए यहाँ से। तब से साहब ये सोने की चेन मैं अपने गले में डालकर घूम रहा हूँ ताकि किसी की होगी तो वो पहचान लेगा, और आज तक इस चेन को किसी ने नहीं पहचाना, और आज आपने ये चेन को पहचान लिया। आप बोल रहे हो ये चेन मेरी बीवी की है। ये लो साहब, आपकी बीवी की सोने की चेन ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। ये चेन है तो मेरी बीवी की, पर तुझे क्यों दी? अगर देने के बाद तू वापस करने गया तो तुझे मना क्यों कर दिया? अब मुझे पता करना होगा, चलो मेरे साथ। अब बोलो तुम, ये सोने की चेन लेने से मना क्यों कर रही थी? आखिर ये सोने की चेन हमारी तो है। जब थोड़े दिन पहले ये हमारे घर दूध देने आए थे ना, तब। कल भाई साहब आप सुबह थोड़ी जल्दी दूध देके चले जाना। जी मैम साहब। क्या हुआ भाई साहब, आप इतने उदास कैसे हो? कुछ नहीं मैम साहब, कुछ नहीं। नहीं नहीं भाई साहब, कुछ तो बात है, बताइए बताइए। क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई है, उस पर बहुत खर्चा हुआ, और उसके बाद में बहुत सारा कर्जा हो गया हम पर, और हम वो कर्जा नहीं चुका पाए और हम कर्जे में डूब गए। अब यहाँ पर मैं 2-3 दिन ही हूँ, इसके बाद मैं भी चला जाऊँगा, वहाँ पर जाकर अपना सारा कर्जा उतारूँगा। अरे भाई साहब आप यहाँ से चले गए तो हमें दूध कौन डालेगा? बहुत लोग हैं मैम साहब, कोई न कोई तो आपको दूध डालने ही आएगा। नहीं भाई साहब, हर किसी पे आप जैसा विश्वास थोड़ी कर सकते हैं। आप चाहे तो मैं आपकी पैसों की मदद कर सकती हूँ, बताइए आप कितने पैसे चाहिए आपको? नहीं नहीं मैम साहब, अगर मांगने होते तो मैं कब का ही मांग चुका होता, क्योंकि हम मेहनती लोग हैं मैम साहब, पर मर जाएंगे, मांग कर नहीं खाएंगे। ठीक है मैम साहब, चलता हूँ मैं। इन्होंने पैसे लेने से मना कर दिए थे, तब मैंने सोचा कि इनके डोलू में चेन डाल, इनसे ये अपना कर्जा उतार लेंगे, कि ये सोचकर कि चेन इन्हें ही मिली है। हाँ प्रीति, तूने इन भाई साहब के लिए बहुत अच्छा सोचा है, पर तूने ये नहीं सोचा कि ये भाई साहब कितने खुददार इंसान है। ये कभी भी ये सोने की चेन बेचकर अपना कर्जा नहीं चुकाएंगे। हाँ भाई साहब, किसी की मेहनत की कमाई से मैं अपना पेट कैसे भर सकता हूँ? वो तो नहीं भर सकते भाई साहब, पर आप इतने सालों से हमारे घर दूध डालने आते हो ना, और हमारे एक बार कहने पर आप छोटे मोटे काम यूँ मिनटों में कर देते हो। क्या इतने सालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं बना? अगर बना भी है तो उस रिश्ते के नाते हम आपकी हेल्प भी नहीं कर सकते।
पर मेम साहब, अरे क्या मेम साहब, भाई साहब, हम आपको कुछ पैसे देंगे, वो पैसे आप अपने गांव ले जाना और आपके ऊपर जितना भी कर्जा हो ना वो सब चुका देना और धीरे धीरे करके वो पैसे हमें वापस भी लौटा देना। हम उन पैसों के लिए आपको कभी परेशान भी नहीं करेंगे। अब आप आगे कुछ मत बोलो। ठीक है।